तेज, तुम यहाँ? तुम सबको यहाँ एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm sorry शिवाय, बिना बताए मैं यहाँ चला आया। आई होप मेरे आने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं हम बड़े पापा, आप ही का करेंगे। नहीं तेज अंकल, बल्कि आपके यहाँ आने से हमारी खुशियां दुगनी हो गई। आपकी तबीयत कैसी है? लास्ट टाइम मैं आपसे मिला था। मत याद दिलाओ, उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो तकलीफ होती है मुझे। बहुत कड़वी यादें जुड़ी उन दिनों से। जो मैंने किया वो गलती नहीं थी, गुनाह था। उसके बारे में सोचता हूं तो अपने आप पे मुझे शर्म आती है। क्या कह रहे हैं आप बड़े पापा? इसलिए आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं चला आया तुम सबसे माफी मांगने। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। गौरी, सबसे ज्यादा ज्यादती मैंने तुम्हारे साथ की है। जीते जी तुम्हारा श्राद्ध कर दिया मैंने। मुझे माफ कर दो। पापा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े माफी नहीं मांगा करते, छोटों को माफ करते। और फिर हमसे भी गलती हुई, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और हमारी खुशी तो इसी बात में है, आप हमें अपनी बहू मान लें और आशीर्वाद दें। जीते रहो। जो मैंने तुम दोनों के साथ किया उसके लिए माफी नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या कर रहे हैं आप बड़े पापा? नहीं नहीं प्लीज, बड़ों के हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए होने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। आप हमसे बड़े हैं, आप हमें डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं, घर से निकाल भी सकते हैं। आपका हम पे हक है बड़े पापा, हक है। देखा तेज, मेरे बिल्लू का दिल कितना बड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे माफ कर दी। नहीं नहीं दादी, मैं बड़े पापा से कभी नाराज था ही नहीं। परिवार में 100 बातें होती हैं। अब हर बात, हर प्रॉब्लम, हर नाराजगी को हम दिल से लेके नहीं बैठ सकते, उससे घर नहीं तोड़ने दे सकते ना। घर तो एक है हमारा। आप प्लीज सब भूल जाइए और एक नई शुरुआत कर। अनिका बोलो ना, एक नई शुरुआत कर दे। तुमने फिर साबित कर दिया शिवाय कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मेरे भाई शिवाय की अच्छाई है जो आपकी बुराई नहीं देख सकता, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूं और सब समझ भी सकता हूं। और आप यहां पे माफी मांगने नहीं आए मिस्टर ओबरॉय, आप किसी और वजह से आए हैं। आप हमारी खुशियों में आग लगाने आए और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए आप जैसे आए वैसे चले जाइए। मुझे गलत समझ। मैं आपको आपसे ज्यादा समझता हूं मिस्टर ओबरॉय। क्या कर रहा है यार? ये बड़े पापा का बड़प्पन है कि वो खुद यहाँ आए हैं। बात को समझने की कोशिश कर, भूल जाऊं। शिवाय, जो उन्होंने तेरे साथ किया, मेरी भाभी के साथ किया, मेरी बीवी के साथ किया, वो नहीं भूल सकता हूं मैं, ना भूलना चाहता हूं। ये आदमी नहीं बदल सकता और ना ही सुधर सकता है। और आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं सिक्योरिटी को बुला के आपको यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊं ना तो मेरी दादी का दिल टूट जाएगा और मैं ये करना नहीं चाहता हूं। सो प्लीज चले जाइए।
मैं मानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं उन गलतियों के लिए। कोई इंसान कब तक अपने झूठे ईगो में जिएगा? अरे तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो। तुम सबके बिना ना वो घर, वो पूरे मैंशन सूना हो गया है। वो घर क्या, हमारी जिंदगी यहां सुनी हो गई है। मेरे बेटे की शादी होने जा रही है, तुम समझ रहे हो ना? कौन सा बाप अपने बेटे की खुशी में शामिल नहीं होना चाहेगा, उसे आशीर्वाद देना चाहेगा। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते मिस्टर ओबरॉय, सिर्फ दुख और तकलीफ दे सकते हैं। मैं घर पे नहीं था तो आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता है? मुझे नहीं पता कि आपने क्या क्या किया है, किस हद तक गिरे हैं। मेरे भाई शिवाय के सामान की तलाशी ली है, मेरे भाभी के जेवर उतरवाए, मेरे घर का बंटवारा किया, मेरी बीवी का जीते जी श्राद्ध किया। और आपने किस किस गुनाह का माफी मांगेंगे आप? अरे दादी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता किस मुंह से आए आप यहाँ पे। शिवाय बुला सकता है सब कुछ, शिवाय आपको माफ कर सकता है, ये पूरा परिवार आपको माफ कर सकता है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। और इससे पहले मैं आपको धक्के मार के यहां से निकालूं, चले जाइए। लीव। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर शिवाय बोल रहा है। ओम, शिवाय ने मेरे बेटों के मन में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि ये ना अपना बाप दुश्मन लगने लगा है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होगी शिवाय। जैसे तूने मुझसे मेरे बेटे छीने हैं ना, वैसे ही मैं तुझसे तेरा भाई छीनूंगा। जिस तरह आज ओम ने मुझे घर से निकाला है, वैसे ही ओम रू तुझे अपनी जिंदगी से निकालेंगे, देखना। दादी ने हमें ये संस्कार नहीं दिए हो। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, इतने बड़े नहीं हो सकते कि अपने बड़ों को घर से जाने के लिए कहें। तुम क्यों नहीं समझ रहा है? ये आदमी नहीं बदल सकता। एक मौका दे सकता है ना तुम्हें? तू किस मिट्टी का बना है? किसके लिए लड़ रहा है? जिस आदमी ने तुझे बेइज्जत करके अपने ही घर से निकाला, तेरा बिजनेस छीना तुझसे, हम भाइयों को अलग किया, हाँ? ऐसे आदमी के लिए लड़ रहा है जिसने हमारे घर का बंटवारा किया। वो तो पास्ट की बात है ना, हाँ? अब हम सब साथ हैं, सब साथ हैं। और बड़े पापा अपने किए पे शर्मिंदा है। और वैसे भी बड़े कुछ भी करे ना, उसके पीछे उनका प्यार होता है। हम अपने बड़ों से शिकायतें रख सकते हैं, नाराजगी नहीं है। शायद तू अपने बड़े भाई की बात नहीं मानेगा, प्लीज। खुशी का दिन है यार, कड़वाहट थूक दे और सब एक साथ खुशी मनाए। ये तभी हो सकता है अगर तू हमारे साथ है। आज बड़े पापा हम सब के साथ मकर संक्रांति बनाएंगे। yes. तू है तो मेरा पोता, पर बातें बिल्कुल अपने दादाजी जैसे करता है। हुई तो नहीं कर। पुरानी बातों पे मिट्टी पा पुत्र,
आगे बढ़ने के लिए आगे ही देखना पड़ता है। दादी, मैं मिस्टर ओबरॉय को माफ नहीं कर सकता। जो भी कर रहा हूँ ना शिवाय के लिए कर रहा हूँ। और बिल्लू अपने पूरे परिवार के लिए। मुझे पता था दुनिया की कोई ताकत मेरे पोतों को अलग नहीं कर सकती, और जब मेरे पोते साथ हैं तो कोई भी इस परिवार को तोड़ नहीं सकता। चलो बच्चों, पतंगबाजी का मुकाबला शुरू करो। फिर से? दादी अभी अभी पतंगबाजी का कंपटीशन किया था, अब क्या करना है? हाँ तू ना खोता ही रहे। अरे वो पतंगबाजी का मुकाबला था, अभी इश्कबाजी का मुकाबला होगा। दादी मतलब ये कि जिस जोड़ी की पतंग जितनी ऊंची उड़ेगी ना, उसकी इश्कबाजी उतनी ही आगे तक जाएगी। दादी अब इश्कबाजी शादी तक पहुंच गया, चांद पे ले जाओगी क्या? फिट्टे मुंह, अरे कभी तो बात की गहराई को समझ लिया कर खोत्या। अरे दादी ये कंपटीशन की जरूरत नहीं है। भव्या और मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि नहीं गई तो भव्या एनकाउंटर कर देगी ना पतंग का। कुछ भी। हाँ वैसे रूडी, खुद पे कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना नॉट अ गुड आइडिया, स्पेशली बरेली वालों। ग्रेट, देन देखते हैं कि मेरठ वाली टीम जीतती है या बरेली वाली। ओके, ऑल द बेस्ट। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं। एक मिनट। अरे आप किधर खिसक रहे हैं? अरे कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉल्स है, आई हैव टू फिनिश देम क्विकली। नहीं, वो बाद में क्विकली हो सकते हैं, पहले आप मेरे साथ अनिका काम है। नहीं, पतंग उड़ाना सीखेंगे आप पहले, समझे? आप ना बिल्लू से भीगी बिल्ली मत बनिए। आप यहाँ से चले गए ना तो सब आपको वो क्या डरपोक बुलाएंगे, है ना ओम? है ना रूडी, डरपोक? तो नहीं, मैं भैया को डरपोक थोड़ी बोलूंगा यार, इसी बात कर रहे हो। मैं तो महा डरपोक बोलूंगा। गुड वन रूडी। ओके गाइस, उछलना बंद करो। ओके, मुझे लगा तुम्हें जीतने का एक मौका दे देता हूँ, लेकिन नहीं, हारने का बहुत शौक है तुम दोनों को ना। ओके, लेट्स सी दिस, कम ऑन। अच्छा सुनिए ना, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ? क्या? भैया सरप्राइज वाला रिएक्शन देना था, शॉकिंग क्यों दे रहे हो? तू नहीं समझेगा यार, अनिका जब सरप्राइज देती है ना तो रिएक्शन ऐसा ही निकलता है, बिकॉज़ सरप्राइज ही ऐसा कुछ होता है। नहीं। हाँ? क्या नहीं? जाओ लाओ सरप्राइज दे। हाँ? जाओ। पहले देख लेंगे, फिर अपनी टिप्पणी देंगे। हाँ। आ रही हूँ मैं। देखते क्या लाते हैं, जस्ट होप कि ऐसा कुछ नहीं लाए कि हमारा दिन खराब हो जाए। इश्कबाजी की पतंगबाजी शुरू हो। क्या कहते हो, मुकाबला हो जाए? देखते हैं किसकी इश्कबाजी जीतती है। वीर, हम ये मुकाबले के लिए नहीं, मजे के लिए करते हैं। मतलब तुम मुझसे हारने से डरते हो? आपको एक बात बताऊं, मेरे शिवाय को कोई हरा नहीं सकता। Is it a challenge? अब आप चैलेंज ही समझ लीजिए। ऐसी बात है तो तुम देखना अनिका, तुम्हारी आंखों के सामने मैं शिवाय को हरा दूंगा। अब अगर अनिका ने चैलेंज के लिए हाँ कर दिया है तो हराना ही पड़ेगा। तो We'll see. लेट्स गो। ओके,
ना कि शिवाय को कोई नहीं हरा सकता। Congratulations. मुझे लगा था तुम्हें पतंग उड़ानी नहीं आती। लगा तो मुझे भी था ऐसा ही, पर जीतना ही था। आखिर मेरी आने का मेरे साथ। क्योंकि बिल्लू और अनिका की पतंग सबसे ऊंची उड़ी, इसलिए इस मुकाबले के विनर हैं बिल्लू और अनिका। Well played, everyone. बड़े पापा, पापा जी, पापा जी, It looks like a heart attack. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।